एक सास ऐसी थी। माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, सुनीता, तुमने आज भी दाल रोटी बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। अभी तो घर पर रहती हो, कुछ अच्छा बना सकती थी। सुनीता बोली, बनाने वाली तो मैं आज सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी आई नहीं। मैंने कल ऑर्डर करी थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई दी और खाना खाते खाते सुनीता किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए सुनीता कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिक्कियाँ बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी यह सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन बीच में बोल पड़ता है, यह तो अच्छा है, दोनों मज़े से अपनी पसंद की चीज़ें बनाकर खाते हो। अभी तभी डोरबेल बजती है। सुनीता फिर से खाने के टेबल से उठकर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया होता है। पार्सल लेकर सुनीता फिर से टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाज़ा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। नितिन खाना खाकर ऑफिस जाने की तैयारी करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंडों बाद वह सुनीता को आवाज़ लगाता है, सुनीता, मेरी घड़ी कहाँ है, मिल नहीं रही है। सुनीता खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉर में देखो। नितिन कहता है, नहीं मिल रही है। सुनीता फिर एक बार खाना खाने के टेबल से उठकर उसकी तरफ जा ही रही होती है कि उसकी सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वो। अगले ही दिन सुबह सुबह नितिन बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया होता है। नितिन बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कोई भी चीज़ अपने ठिकाने पर नहीं मिलती। इन औरतों को कोई भी काम नहीं है, इसलिए हर चीज़ को इधर उधर करते रहते हैं। सुनीता अपने कमरे में आकर अपने कमरे का हाल देखती है तो नितिन से पूछती है, ये क्या कर दिया? वह कहता है, वाली फाइल कहाँ है जो मैंने तुमको परसों दी थी। पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका नितिन को पता ही नहीं होता। अब माँ और सुनीता नितिन को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले ही दिन सुबह सुबह जब नितिन नींद से जागता है तो सुनीता को चाय के लिए चिल्लाकर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, सुनीता नहीं है, वह अपनी माँ के घर गई है, कोई ज़रूरी काम था। नितिन फ़ोन निकालकर सुनीता को कॉल करने लगता है। तब माँ उससे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आ जाएगी 2-3 दिन में। नितिन फ़ोन रख कर कहता है कि माँ चाय। माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, तो कब बनाना है, मैं भी पीऊँगी। बेमन से नितिन किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब मैं तो फिर से खड़े होते हुए कहती हूँ, अरे बेटा रुको। नितिन को लगता है कि माँ उसे रोक कर चाय बनाने चली जाएगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। नितिन चाय बनाकर लाता है और माँ बेटे दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन सुनीता जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियाँ डाल देती है, उसका स्वाद अलग ही आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। सुनीता माँ की तरफ देखती ही रह जाती है। थोड़ी देर बाद नितिन कहता है, माँ आज मटर पनीर, खाने में मटर पनीर। फिर से नितिन की बात काटते हुए माँ कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाकर खिलाएगा, अच्छा है अच्छा है, काफ़ी दिन से मटर पनीर खाने की बड़ी इच्छा हो रही थी। नितिन कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में खड़ी नहीं रह सकती। नितिन अपना फ़ोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो, तो तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते। नितिन ना चाहते हुए भी खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद
खाना बन जाता है। नितिन 2 थाली में खाना परोसकर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि नितिन ने दाल रोटी बनाई है। माँ नितिन से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। नितिन कहता है, माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, नितिन, सुनीता होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर खिलाती। आज भी दाल रोटी खा लूँगी। आ बैठ, साथ में मिलकर खाना खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। नितिन ने पहला निवाला मुंह में रखा ही था कि माँ उससे कहती है, अरे बेटा, दाल में थोड़ा नमक कम है, जाकर नमक लेकर आ। नितिन खाते खाते उठता है और किचन से नमक लेकर माँ को देता है। फिर मैं अपना खाना खाते खाते उठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और नितिन से कहती है, अरे बेटा, गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। नितिन फिर से खाना खाते खाते उठता है और पानी लेकर माँ को देता है। इन सब से नितिन के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा सकती है। नितिन को अब महसूस भी हो रहा था कि मैं जैसा बर्ताव वह सुनीता के साथ करता है उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि सुनीता के मुंह पर कभी सिकन तक नहीं देखी। माँ यहीं नहीं रुकती। खाना खाकर हो जाने पर नितिन को थालियाँ धोने के लिए कहती है। फिर मैं अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब नितिन को चादर ओढ़ आने के लिए कहती है। उसके बाद जब नितिन रूम से जा रहा था तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से अब परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे नितिन खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब पर नहीं होता। वह सुनीता के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तब बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है। उससे खून बहने लगता है। वह अपनी उंगली को धोने के लिए चला जाता है। तभी सुनीता उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि सुनीता कभी घर गई ही नहीं थी। यह तो सास और बहू के प्लान का हिस्सा था, जिससे वह नितिन से छुपकर उसी घर में रह रही थी। नितिन सुनीता को देखकर खुश हो जाता है। सुनीता से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर करा करेंगे। सुनीता पूछती है, ऐसा क्यों? नितिन कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और अगर हम दोनों का ही घर है तो हम दोनों को ही काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में बताएं और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही अच्छी मोटिवेशनल और अच्छी कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलेंगे अच्छी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।